लेकिन आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक ही सूत्र आपको देना चाहता हूं कि यदि घर में प्रेम रखना है, परिवार में प्रेम रखना है, तो एक ही नियम आज यहां से लेके उठना कि रोज ना सही सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन ना सही 15 दिन में एक दिन, और 15 दिन में एक दिन नहीं सही तो महीने में एक दिन अपने घर में सामूहिक भोजन परिवार का जरूर रखा करो। समाज के भोजन में जाते हो, घर के भोजन में नहीं बैठते हो। एक डाइनिंग टेबल पर बैठो। किटी पार्टी में जाने से कुछ नहीं हुआ करता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने से कुछ नहीं, पिकनिक में जाने से कुछ नहीं होता है। पूरा परिवार यदि एक थाली में बैठ करके भोजन करेगा, मैं कहता हूं वो भोजन भोजन नहीं, संत का प्रसाद और आशीर्वाद हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक साथ भोजन करो, एक साथ बैठ करके भोजन करो, आनंद बरस जाएगा जीवन में। मैं समाज के कर्णधारों से भी कहता हूं कि घर में प्रेम रखना है तो परिवार में सामूहिक भोजन करो, और समाज में प्रेम रखना है तो मंदिर में सामूहिक भजन किया करो। ध्यान रखना, जो सामूहिक भजन करता है उस समाज में प्रेम होता है, और जो सामूहिक भोजन करता है उस परिवार में प्रेम हुआ करता है। आज मंदिर सूने हैं, घर सूने हैं। एक के घर में आहार को गया, विचार करो, मुझे चौथे माले पर ले गया, मैंने आहार किया, आ गया। मैंने कहा ये 4 माले किसके हैं? बोले मेरे। मैंने कहा कितने लोग रहते हो? हम 2, हमारा कोई नहीं है। तो मैंने कहा 2 आदमी के लिए कटारिया जी 2 रूम बहुत हैं, 3 रूम बहुत हैं, ये 12-15 रूम 4 माला क्या करते हो इसमें? मैंने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले किराए पे रहता है कहीं। अरे मैंने कहा पागल हो गया है क्या? मैंने कहा तू मुझे आहार कराना था तो नीचे के फ्लोर में क्यों नहीं कराया, ऊपर क्यों लाया? बोले ऊपर नहीं लाता तो तुम मेरा मकान देखते कैसे? धत तेरे की आदमी। मैंने कहा जो मकान तू मुझे दिखा रहा है, ऐसी दौलत को मैं लात मार के संत बना हूं। ध्यान रखना है, ये मकान नहीं देखना, मुझे तुम्हारे मन देखना है। ध्यान रखिए। मैंने कहा एक भाई किराए पर रहता है और एक भाई के पास इतने कमरे हैं कि उन्हें भरने का सामान नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा देख। बोले महाराज आज मैं धन्य हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले आप आ गए, मेरा मकान धन्य हो गया। मैंने कहा मकान धन्य क्या करेगा? मकान तो ईंट पत्थर का बना है, वो क्या धन्य होगा? मैंने कहा मकान की छोड़, तेरा मन धन्य हुआ है या नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, मकान को पवित्र मत कराओ, साधुओं के पगले पाड़कर मन को पवित्र कराओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। मैंने कहा जा, तो जो किराए पे भाई रहता है ना उसको लेके आ कि चल, इतना 4 फ्लोर का मकान है, 1 फ्लोर में तू रहा कर, नीचे में मैं रहूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, जिंदगी है। रहते हो दिलों में टकरार किस लिए? रहते हो दिलों में फिर दीवार किस लिए? छोटी सी जिंदगी, टकरार किस लिए? ध्यान रखना। कितने सामान कर लिए पैदा एक छोटी सी जिंदगी के लिए, मानवता को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नहीं मेरे भाई, प्रेम रखो अपने जीवन में। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। नारायण कृष्ण, मुझे बड़े महापुरुषों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। हस्तिनापुर गए संधि का प्रस्ताव लेकर। नारायण कृष्ण ने सोचा कि युद्ध टलना चाहिए, युद्ध टलना चाहिए, प्रेम की स्थापना होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार बड़ा मजबूत होना चाहिए। ध्यान रखना। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज 7 दिन में कौन सा वार अच्छा होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सा वार, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं और मुझे ये सब नाटक आते भी नहीं है, मेरा तो एक अलग ही है। बोले क्या? मैंने कहा ना रविवार अच्छा होता है, ना शनिवार अच्छा होता है, ना सोमवार अच्छा होता है,
8 दिन के बाद एक 9वां दिन पुलक सागर बना रहा है, उस दिन को अच्छा कर लो, 7 दिन अच्छे हो जाएंगे। बोले कौन सा दिन? मैंने कहा 9वां दिन परिवार हुआ करता है। जो परिवार को अच्छा कर लेता है उसके 7 बार अपने आप अच्छे हो जाएगा। परिवार सुधार लो, रविवार भी शुभ हो जाएगा, मंगलवार भी शुभ हो जाएगा, शुक्रवार भी शुभ हो जाएगा। एक बार को सुधारो तो वह है परिवार। ध्यान रखिए मान्यवर, नारायण कृष्ण ने समझा ये परिवार ना बिखरे। पहुंचे, पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट धारण, बांसुरी कमर में बंधी हुई, द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं। छोटे थे तो कान्हा कहलाते थे, जवान हुए तो मुरली मनोहर मदन मोहन कहलाने लगे। वो जब बड़े हो गए तो द्वारकाधीश के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। पहुंचे द्वारकाधीश रथ पर बैठकर, हस्तिनापुर की बीथियों से निकला वह रथ। एक छोटी सी झोपड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला ने देखा द्वारकाधीश आए हैं हस्तिनापुर में। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। वो अधेड़ महिला सोचती है क्या कभी द्वारकाधीश हम गरीब के झोपड़े में भी पधारेंगे? द्वारकाधीश ने देखा, मुस्कुराए, आगे चले गए। पहुंचे, जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो रथ तो मेरे हाथ में है। मैं अभी यहां खड़ा करके कल भी पहुंचा सकता हूं। अभी हस्तिनापुर का थोड़ी है, तो अपने अहमदाबाद का रथ है और पुलक सागर सारथी है, ध्यान रखना है। लेकिन जल्दी पहुंचाऊंगा। जैसे ही पहुंचे, दुर्योधन के पास, दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडवों से संधि कर लो, हस्तिनापुर का राज मत दो, 5 गांव उन्हें दे दो। क्यों इतने बड़े सर्वनाश को आमंत्रण देते हो? दुर्योधन ने कहा कि दे द्वारकाधीश, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। ध्यान रखना दुर्योधन, एक बार और सोचो, मैं संधि का संदेश लेकर आया हूं। नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं हो सकता द्वारकाधीश, सारी दुनिया से छल करना, ए छलिया मेरे से छल मत करना, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन में देने को तैयार नहीं हूं। तो द्वारकाधीश ने कहा तो फिर दुर्योधन, हे दुर्बुद्धि दुर्योधन, रणभूमि को तैयार हो जाइए, कुरुक्षेत्र की रचना होगी और वहां फैसला होगा कौन किसको कितनी जमीन देता है। दुर्योधन ने कहा कि नारायण तुम मुझे डरा रहे हो? बोले डरा नहीं रहे हूं, सावचेत कर रहा हूं। अब तुम्हारा मुकाबला हमसे हस्तिनापुर में कभी भेंट ना होगी, अब भेंट होगी तो कुरुक्षेत्र में भेंट होगी। तुमने संधि का प्रस्ताव ठुकराया है। दुर्योधन ने कहा जो भी हो, अब तो युद्ध ही इसका फैसला करेगा। दुर्बुद्धियों को समझ में थोड़ी आता है, लाख समझाओ, दुर्बुद्धि दुर्योधन, ध्यान रखना। तो कृष्ण ने कहा तो फिर मैं चलूं? दुर्योधन ने कहा ये राजनीति की बातें थी, आए हो महल में, चलो मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं, भोजन ग्रहण करो। द्वारकाधीश ने कहा नहीं दुर्योधन, कैसे लोग थे पहले के कि शत्रुता में, राजनीति में भी मित्रवत व्यवहार रखते थे। पहले का जमाना जानते हो क्या होता था कि जब कोई खाने बैठता था ना, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे जहां तक कोई भूखा हो, मेरी आवाज जा रही हो तो आओ मेरे घर में भोजन ग्रहण करो। पहले का वो जमाना था। पहले लोग सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज के सोचते हैं ये जावे तो हम खावे। ध्यान रखना, बदल गया जमाना, ध्यान रखना है। पहले आवाज दे के बुलाते थे। दुर्योधन आज नहीं, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा कि हे माधव, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, राजनीति अलग चीज है, मानवता अलग चीज है, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, लेकिन आज दुर्योधन मुझे माफ करो, मैं भोजन कहीं और करूंगा। रथ से लौट करके गए,
जा रहा है रथ, अचानक रुका उस झोपड़े में, जाकर के दरवाजा खटखटाया। अरे दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, मेरे पति घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। क्या मर्यादाएं थी पहले के लोगों की। कोई परपुरुष आ जाए तो द्वार नहीं खुला करते थे, ध्यान रखना। नारायण ने आवाज दी कि काकी दरवाजा खोल, देख कौन आया है। कौन आया है? कोई भी हो, काका अभी है नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। काकी बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखा हूं, एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। जैसे ही काकी के मन में ये बात पहुंची कानों में, कोई भूखा है तो भूखा आ जाए तो हम अपने मर्यादाओं के दरवाजे भी खोल दिया करते हैं। कोई भूखा मेरे दरवाजे पर, बहुत भूख लगी है काकी दरवाजा खोल, काकी दरवाजा खोल। जैसे ही गई जाकर के द्वार खोलती है, काकी कोई और नहीं विदुरानी हुआ करती है, विदुर जी की धर्म पत्नी। उसने देखा कि द्वारकाधीश खड़े हैं मेरे आंगन में आकर के, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर वस्त्र लिए। सुध-बुध खो गई, बावली हो गई विदुरानी। अभी तो सोचा था कि कभी हम गरीब के झोपड़े में भी पधारेंगे। सोचो, जिसके घर साक्षात भगवान पहुंच जाए उसके पुण्य का क्या कहना। जिसके घर मुनि आहार ले ले उसके सौभाग्य का क्या। सुध-बुध खो गई विदुरानी, शब्द मौन हो गए, निशब्द हो गई। प्रेम के पास शब्द नहीं हुआ करते हैं। विदुरानी अंदर गई, बाहर गई। नारायण ने कहा कि काकी बैठने को भी नहीं बोलोगी क्या? क्या बोले, मुख बंद है। जब प्रेम गहरा होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। इशारा किया, खाट बिछाई, बैठो नारायण बैठो। काकी टाइम नहीं, जल्दी भोजन देते। भोजन? पागल हो गई, अभी तो भोजन है ही नहीं। कैसी जिंदगी किस मोड़ पे लाती है, भोजन ही नहीं है, अभी तो विदुर जी आए नहीं है। काकी जल्दी करो, ना भी नहीं कह सकती है, और भोजन अभी पक रहा है, हंडी में रखा हुआ है। कृष्ण कह रहे जल्दी भोजन दे, जल्दी दे, सहन नहीं हो रहा है। आओ देखा ना ताओ, आनंद फानंद में गई, इतनी ज्यादा बावली हो गई प्रेम में, कृष्ण के पीछे गई आंगन में, केले की डाल तोड़ करके ले आई। लोग मद नारायण भोजन ग्रहण करो, अभी भोजन रसोई बनी नहीं है, फिर भी तुम भूखे हो। बैठ गई खाट के नीचे, ऊपर नारायण कृष्ण बैठे हुए हैं, छीलते जा रही है केले को, और मालूम ऐसी प्रेम में बावली हो गई, केला केला फेंकते जा रही है, और छिलका छिलका श्री कृष्ण को देते। उसे सुध बुध नहीं है। ऐसे ही होता है ना चौके में, शुद्धि बोलना भूल जाते हैं लोग, जान सकते हैं। कुछ बोलो और कुछ निकलता है मुंह से, ऐसे कांपते हैं। हे महाराज मन शुद्धि, आगे बोल, नहीं आ रहा। भक्ति जब जगती है, विचार करो, नहीं है, तीखा है, कुछ नहीं है, ऐसा भोजन बनता है, ध्यान रखना। और हर कोई उसे प्रसाद समझ के ग्रहण किया करता है, आनंद आ जाता है उसे। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारी माताएं बहनें जब रसोई बनाने चौके में जाती है ना, तो मिर्च मसालों पर ध्यान नहीं, गुरुओं के प्रेम पर ध्यान दिया करती हैं। इसलिए उनका उबला हुआ भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगा करता है। प्रेम का भोजन तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए। मान्यवर, समय आपका हो गया, बस इतना ही निवेदन करूंगा। ये प्रवचन मेरा आधा है, और आधा इसलिए छोड़ा कि फिर कभी अहमदाबाद आया। नहीं, तुम क्या सोच रहे कि कल ही सुना दूंगा क्या पूरा? जब सब अभी सुना दूंगा तो अगली बार क्या सुनाऊंगा? ध्यान रखना, कभी तुमने बुलाया तो मैं भी आया। जब भी जी चाहे आवाज दे के बुला लेना मुझे, जब भी जी चाहे आवाज दे के बुला लेना मुझे। मैं कोई गुजरा हुआ कल नहीं हूं जो लौट के ना आऊं। ध्यान रखना। एक ही कहूंगा, अपनी बात समाप्त करता हूं कि कुछ हो या ना हो, जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मसान। ध्यान रखना, प्रेम का दिया, मोहब्बत के दिए जलाओ, प्रेम की रोशनी करो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं।